तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। गौर करना कि तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी, तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी, और हर जगह तब ही तेरी बढ़ाई होगी जब नीयत तेरी अच्छी और अच्छी तेरी पढ़ाई होगी। नमस्कार साथियों, राम राम, खम्मा खणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष सभी जारी है, सपने होंगे सच। मैं दिनेश आंजना एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं, और आज की जो ये क्लास है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देने वाली है। क्योंकि अगर आप बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो के अंदर, ये मैच एक वीडियो नहीं रहेगा बल्कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट रहेगा। इसके अंदर हम बात करेंगे बीएसटीसी 2023 के बारे में, आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है, कैसे महज 45 दिन की तैयारी करके आप 450 प्लस है वो नंबर ला सकते हैं। इसके लिए आपको कौन सी किताब पढ़नी पड़ेगी, इन समस्त चीजों पर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और उसके बाद हम चीजों पे बात करते हैं। उससे पहले बता दूं कि आपके कुछ सवाल थे। क्या शिक्षण अभिरुचि में 3-2-0-1 वाला सिस्टम रहेगा? क्या आपकी बार सिलेबस चेंज हो गया है? क्या आपकी बार शिक्षण अभिरुचि में हार्ड प्रश्न पूछे जाएंगे? तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फुल नोटिफिकेशन है, फुल विज्ञप्ति इसकी आ चुकी है। किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न रहेगा, प्रश्नों का लेवल कैसा रहेगा, क्या रूपरेखा है, वो सारी की सारी आपको इसके अंदर दे दी गई है। तो फटाफट से एक बार सभी शेयर कीजिए, क्लास को देखिएगा। दो चीजें रहेगी, यहाँ तो अभी काट दो, नहीं देखना आगे की बात। अगर आप मेहनत कर सकते हो, दम है आपके अंदर की 45 दिन मेहनत कर सकते हैं तो लास्ट तक बने रहना, वरना अभी से क्लास को काट देना, ये आपके लिए वार्निंग रहेगी। और बात करेंगे, देखिए फुल नोटिफिकेशन आ गया। पहले तो इसके बारे में आपको समझा दूं, टेक्निकल टीम सीन 2 करे थोड़ा सा ताकि बच्चों को अच्छे प्रकार से दिख सके। यहाँ पे देखिएगा, आपको ये पता है कि ऑनलाइन आवेदन है जो स्टार्ट हो रहे हैं 10/7/2023 को, 30 तारीख लास्ट डेट है इसकी। ये चीज पहले तो ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा सवाल है कि 12वीं के अंदर कितने प्रतिशत बने हैं आपके, तो ये आप बीएसटीसी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तो स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि आपके, अगर आप सामान्य कैटेगरी से हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो 12वीं में 50% होने जरूरी है। देखिएगा, उच्च माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष में न्यूनतम प्रतिशत 50% होने जरूरी है। अगर आपके गुण 50.99 भी है फिर भी आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसने स्पष्ट लिखा 1 अंक भी कम स्वीकार्य नहीं होगा। अनुसूचित जाति जनजाति, इनके एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, और जो दिव्यांग है और जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला है, इन सब के लिए 45% है। जनरल के लिए कितने हैं? 50% है। दूसरा आपके यहाँ पे बात आ गई है, क्या है, परीक्षा किस प्रकार से होगी। तो देखो, यहाँ पे सबसे मेजर चीज है आपकी समझने वाली, ध्यान रखिएगा। कौन सी? इसने कहा है कि क्या हो जाएगा। पहली बात तो इसने यहाँ पे ये कह दी है कि प्रश्नों की संख्या होगी, मानसिक योग्यता में 50, यानी कि टोटल 200 प्रश्न तो है। लेकिन शिक्षण अभिरुचि में यहाँ पे हमें एक पॉइंट और मिलता है, 50% 150 नंबर के, राजस्थान जी के 50% 150 नंबर का, शिक्षण अभिरुचि 50% 150 का, अंग्रेजी कंपलसरी है 20% 60 नंबर के, हिंदी या संस्कृत में से कोई एक सब्जेक्ट करना है, 30 प्रश्न आएंगे 90 नंबर के। वार्निंग, इसने स्पष्ट कहा है कि अगर आप हिंदी और संस्कृत दोनों भरते हैं, फॉर्म भरते समय आपको चयन मिलेगा कि आप हिंदी से करना चाह रहे हैं संस्कृत से। अगर आप हिंदी और संस्कृत दोनों भी भर सकते हैं, दोनों भरोगे तो आपको पेपर के अंदर संस्कृत ही करनी पड़ेगी। दोनों नहीं आएंगे कि हिंदी भी नहीं, दोनों से भरोगे तो संस्कृत ही करनी पड़ेगी, संस्कृत से भरोगे तो भी संस्कृत करनी पड़ेगी, हिंदी से भरोगे तो हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे। तो सोच समझ कर इसको ऑप्शन को टिक करना। दूसरी बात, यहाँ पे क्या शिक्षण अभिरुचि में 3-2-1-0 वाला फॉर्मेट रहेगा? तो मैं हमेशा बोलता हूं कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ जा रहा है। अगर इस बीएसटीसी में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप 3 साल पीछे चले जाओगे, और 3 साल बाद वापस से क्या आपकी नौकरी लगेगी? मतलब 6 साल पीछे जा रहे हो। इस चीज को ध्यान रखना। हो सकता है आपके बच्चे हो जाए छोटे मोटे, पापा पापा बोलना सीख ले वो, इसलिए अच्छे प्रकार से तैयारी कर लेना। इसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि प्रश्न पत्र 4 खंडों में विभाजित होगा, कुल प्रश्नों की संख्या 200 है, सभी प्रश्न बहुवैकल्पिक होंगे, सभी प्रश्नों के अंक समान है, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है। अगर शिक्षण अभिरुचि में 0, 1, 2, 3 वाला सिस्टम होता तो वो कहता कि खंड जो आपका सी है, इसमें प्रश्न में सही उत्तर होने पर 3, 2, 1, 0 वो वाला वो सिस्टम लिखता। लेकिन इसने कह दिया 200 प्रश्न है, सारे के सारे प्रश्न सही है, तो आपका एक प्रश्न का 3 नंबर है, और गलत है तो 0। गलत है तो इसने कहा कि क्या है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, नकारात्मक अंकन तो होगा नहीं। तो इसने पहले से बता दिया। कुछ बच्चों को यह दिक्कत है कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक यहाँ पे है कि शिक्षण अभिरुचि में 3-2-0-1 वाला सिस्टम खत्म, वो दिन गए। अब तो आपका प्रश्न का आंसर सही है तो 3 नंबर, गलत है तो 0 नंबर, मौज करो। ठीक है, तो जो शिक्षण अभिरुचि को हल्के में ले रहे थे वो खुद क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हल्के हो जाएंगे। लेकिन चिंता मत कीजिएगा,
आपका भाई आपके साथ है, बस मिलके मेहनत करेंगे, भले ही उसने नहीं दिए नंबर लेकिन हम लाके दिखा देंगे, ठीक है। दूसरी बात ये बतानी आपको जरूरी थी। तीसरा, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में किसी भी प्रकार का चेंजेज नहीं है। जो बीएसटीसी 2022 का सिलेबस है वो का वो बीएसटीसी 2023 का सिलेबस भी रखा गया है। क्लियर बात है? इतनी इतनी बात आपको क्या है, इतनी बात आपको क्या है, इतनी बात आपको क्या है, क्लियर रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की कि क्या है, हमें इसमें किस प्रकार से तैयारी करनी है कि हमारा 450 नंबर आ जाए। तो देखो, अगर शिक्षण अभिरुचि में 3-2-0-1 वाला सिस्टम नहीं है तो एक बात तो फिक्स है कि नंबर क्या आएंगे, सबके कम ही आएंगे। 450 आने की संभावना क्या है? 450 अपने आप में एक बहुत ही अच्छे नंबर होंगे। यहाँ पे अगर आपके 400 नंबर आएंगे फिर भी आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ इस चीज पर निर्भर नहीं करता, पेपर का लेवल कैसा आता है उस पर भी ये निर्भर करता है, कितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, कितनों ने परीक्षा दी है, इस दो चीजों पर निर्भर करता है कि कट ऑफ कितनी रहेगी। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया देके आपका भी टारगेट क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, शिक्षण अभिरुचि के अंदर अगर आप अब क्या है ज्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं, अब आपको जी जान से लगना है मानसिक योग्यता पर। मेरे साथ प्रदीप सर है, मैं आपको उनसे मिलवाना चाहूंगा। सर आप आइएगा, आमंत्रित करता हूं आपको इस मंच पर। वो आपके लिए मैराथन क्लासेस लगाएंगे और भी बहुत सारी चीजों से। आज ही एक बार ठान लो, रीजनिंग के 50 प्रश्न है, 45% किसी भी हालत में सही होने चाहिए, वरना सिलेक्शन से काफी दूर चले जाओगे। कितने? 45% करने ही करने हैं। सर या कि हमें 45 भी नहीं, 50 में से 50 का टारगेट करके चलना है। और देखो, शिक्षण अभिरुचि में 3-2-0-1 वाला सिस्टम खत्म है, तो आपको क्या है, रीजनिंग के ऊपर अपनी पकड़ बनानी ही पड़ेगी किसी भी सूरत में, वरना आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। तो रीजनिंग का अपना हो गया कि भाई इसमें आपको क्या है 50 नंबर का 50% का टारगेट रह के चलना है। उसके बाद बात करते हैं आगे की। तो दूसरा हमारे सामने है जीके। अब जीके के लिए मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जीके के लिए आप हमारी क्लासों पर निर्भर मत रहना। क्यों? जो सच्चाई है वो मैं बताऊंगा। देखिएगा, मुझे आपकी भलाई चाहिए, मेरा हित नहीं चाहिए, ठीक है। आपका भला हो तो पूरे इस जग का भला है, पूरे इस संसार का भला है। तो जीके के लिए आपको मैं दो चीजें बता दूं। जी ऐसा नहीं कि हम क्लास नहीं लगाएंगे, जीके की हम भी क्लास लगाएंगे, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी दोस्तों। तालियां दोनों हाथों से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। इसको अपने को पॉजिटिव वे के अंदर लेना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करना, रीजनिंग के अंदर तो आपको बता दिया। मानसिक योग्यता में अब आपको प्रदीप सर है और आप है, आप इनसे बात कीजिएगा, बस अच्छे प्रकार से जुड़े रहिएगा। आपको इसके अंदर क्या है, अच्छा स्कोर करना ही करना है। अब 50% का आपको मटेरियल पूरा भी पढ़ाया जाएगा। कम से कम आप यहाँ पे 40% भी सही करके आते हैं तो भी 120 नंबर आपके कहां से हो गए, यहां से हो गए। जीके के अंदर भी अब की बार आपको प्रश्न ज्यादा सही करने पड़ेंगे, क्योंकि शिक्षण अभिरुचि के अंदर नंबर क्या आने वाले हैं, कम आने वाले हैं। तो आपको जीके के अंदर दोस्तों टारगेट लेके चलना। मैं 2 बुक्स बता रहा हूं, वो बुक्स भी लेके आइए और हमारी क्लासेज भी लीजिए, तभी आपको इसका पूर्ण रूप से फायदा होगा, वरना क्या है, मजा नहीं आ पाएगा। तो देखिएगा, जिनको प्रश्न उत्तर पढ़ने अच्छे लगते हैं कि सर हमें तो प्रश्न उत्तर याद जल्दी होते हैं, हम सीधा प्रश्न पढ़ेंगे उसको रटेंगे, तो कल ही मार्केट में जाना। दिशा 2020 के नाम से बुक आती है। दिशा 2020 के नाम से 2 किताबें आएगी मार्केट के अंदर। एक तो राजस्थान का भूगोल और क्या है, राजनीति की किताब आएगी। दूसरा राजस्थान की कला संस्कृति और इतिहास की किताब आएगी। ये 2 किताबें ले आओ, इसमें जितने भी प्रश्न दिए हुए रट लो। मेरी गारंटी है आपके 50 में से 45 क्वेश्चन इस किताब में से मिल जाएंगे। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, जो आपने पढ़ा हुआ होगा वो। ये चीज आपके प्रश्न, हाँ हमारे पास शिक्षक अवेलेबल होगा, जैसे ही मास्टर जी आएंगे क्लास लगा दी जाएगी, लेकिन जो चीज है, जो वास्तविकता है, वो मैं आपके सामने रखता हूं, क्योंकि बाद में फिर आप ये नहीं कहो कि सर धोखा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मुझे आपकी भलाई चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको यकीनन इसमें अभी आपको कम से कम क्या है, टारगेट लेके चलना है। 40% होने चाहिए और होंगे। जीके इतना हार्ड नहीं आता है, आसान सा जीके पूछा जाता है, इस किताब से आपका हो जाएगा। कोई कहे मुझे प्रश्न उत्तर याद नहीं होते, मुझे तो पढ़नी पड़ती है पूरी लाइन है, फिर मैं अपने आप उसको रटता हूं, याद करता हूं। तो आप मार्केट से सिकवाल मानचित्रावली किताब आती है, सिकवाल मानचित्रावली की किताब लेके आ जाना। दोनों नहीं लानी है, एक कोई सी भी एक ले आओ। इतना नहीं पढ़ पाओगे, इतना नहीं पढ़ पाओगे। यूं नहीं कि पहले मानचित्रावली यार आधी पढ़ी, उसके बाद दिशा ले और आधी इसको पढ़ लूं, मत करना। फिर लाना ही मत है किताब, फॉर्म ही मत भरना, क्योंकि आपको अब टारगेट लेके चलना है कि निश्चित समय के अंदर, सीमित समय के अंदर अच्छे अंक कैसे लाने। तो बहुत सारा मटेरियल पढ़ोगे, इससे अच्छा एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ा जाए तो वो याद ज्यादा रहेगा। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, मानचित्रावली ले आओ, या तो सिकवाल की, या फिर आप ले आओ दिशा 2020, दोनों में से जो अच्छी लगे वो किताब लेके आ जाओ। और यहां से ही क्या है, यहां से ही जीके पढ़ना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो। उसके बाद तीसरी बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि की। तो देखो, शिक्षण अभिरुचि में ये शिक्षण अधिगम है, ये रीट का टॉपिक जोड़ दिया गया है आपके। उसके बाद सततम व्यापक मूल्यांकन है, वो आपका रीट का टॉपिक है। उसके बाद बात की जाए तो ऐसे बहुत से और टॉपिक, इसके अंदर हिडन टॉपिक भी बहुत सारे हैं। तो ये सारे आपको क्या है, यूट्यूब पे थ्योरी की क्लासें निःशुल्क करवा दी गई है।
और मैंने जिस दिन प्रथम दिन क्लास ली थी उस दिन भी कहा था मैंने जो एक बार पढ़ा लिया दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। तो YouTube हमारे आप YouTube चैनल पे चाहिए, वहां पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उसमें आपको मैं कल ही प्लेलिस्ट बनवा के डलवा दूंगा। पूरी की पूरी क्लासें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। पूरी की पूरी क्लासें क्या है, निःशुल्क है। आप इन क्लासों को देखिएगा। 3-4 टॉपिक रहे हैं वो आगामी क्या है 12 तारीख तक, 12 जुलाई तक आपके क्या है 12 जुलाई तक इनको मैं पूरा करवा दूंगा। उसके बाद आपके प्रश्नोत्तरी की क्लास होगी। हम क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। शिक्षण अभिरुचि पे हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होगी क्योंकि 3-2-1-0 वाला सिस्टम नहीं है। तो अब हमें एग्जैक्ट उत्तर चाहिए कि इसका यही होगा तो यही होगा, तभी नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिल पाएंगे। उसके बाद आपकी बात रही हिंदी की। पहले इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में आपको डर लग रहा होगा तो इंग्लिश नहीं पढ़नी है। पहली बात तो यह है, आप कहोगे कि सर इंग्लिश नहीं आती है, पढ़नी ही नहीं है, क्योंकि इंग्लिश आपके कितनी आएगी सिलेबस में 20%। तो देखो 200 में से सिर्फ 20% इंग्लिश के आ रहे हैं। इन 20 प्रश्नों के लिए मलाल नहीं हो सकते। आप इन 20 प्रश्नों की नेगेटिविटी पे ध्यान दे रहे हो कि ये 20 मुझे नहीं आते। इससे अच्छा ये 180 आप जो आपको आ सकते हैं, जो आप पढ़ो तो आप सही कर सकते हो, उस पर ध्यान देने की कोशिश करना। क्योंकि हमें एग्जाम में पूरे में से पूरे नहीं करने, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 200 में से 200 प्रश्न आपके सही होंगे तो ये आपका सिलेक्शन होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। 200 में से 150 प्रश्न भी सही हो जाते हैं ना तो भी कितने 450 नंबर आते हैं, ठीक है ना। तो आप तो टारगेट रखो 120 के आसपास सही हो गए, ठीक है। तो ये क्या है 120 तो हालांकि थोड़े कम हो जाएंगे, लेकिन अपन मान के चले कि लगभग 140 है, 135 है, इतने परसेंट तो कम से कम आपके सही होने चाहिए। तो पूरे में से पूरे करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी जिनको लगता है मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूं, मुझे इंग्लिश याद हो जाती है अगर मैं पढ़ूं तो कौन कौन से टॉपिक पढ़ने उसके बारे में क्या कर लेना, उसके बारे में ध्यान रख लेना। कौन कौन से देखिएगा, एक तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आर्टिकल कर सकते हैं। हम बचपन से पढ़ते आ रहे ए एन दा का प्रयोग करना, वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये पढ़ लेना, एक आधा परसेंट इसमें से आ जाता है। परिपोजिशन हम कर सकते हैं, नरेशन यानी कि एक्टिव पैसिव वॉइस कर सकते हैं। एक आपके यहाँ पे और टॉपिक मिलेगा हमें जो यहाँ पे क्या है, हाँ एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, और उसके बाद क्या है ये आर्टिकल हो गए, ठीक है। परिपोजिशन, ये 3-4 टॉपिक कर सकते हैं। बाकी इंग्लिश के विलोम शब्द हमें आज आए कोई कल आए, ठीक है भाई। हिंदी वाले याद नहीं रहते तो इंग्लिश वाले तो कब से आएंगे, ठीक है। लक्ष्य की बुक की भी बात करूंगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, तो इनको छोड़ो। अब बात करें हिंदी की, तो हिंदी के अंदर देखो आज से ही एक बात मैं पहले से बता दूं दोस्तों, हिंदी इतनी जितनी आप सरल समझ रहे हो इतनी सरल नहीं आएगी। हिंदी में 30 में से 25% करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक है, क्या आप एक दिन में सारे पर्यायवाची याद कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते? क्या आप एक दिन में सारे विलोम शब्द याद कर सकते हो? संभव है अगर मेहनत की जाए तो। क्या आप शब्द सूरी पूरी एक दिन में याद कर सकते? नहीं, ये धीरे धीरे याद होगी, प्रैक्टिस के द्वारा ही होगी। तो आज से ही याद कर लो। आपके लिए क्या होमवर्क है, आज से ही डेली के आप 20 शब्दों के क्या है पर्यायवाची याद करोगे आज से ही। किसी को कहने की, क्योंकि पर्यायवाची हमारे द्वारा यहाँ पे इतने आपको नहीं रटाए जा सकते, ठीक है। जो संधि है, समास है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, शब्द वाक्य शुद्धि है, वाक्य है, ये सारी चीजें तो हमारे द्वारा यहां से पढ़ाई जाएगी, ठीक है। लेकिन पर्यायवाची आपको खुद को याद करना पड़ेगा। विलोम शब्द आज से याद करना स्टार्ट कर दो। एकल शब्द आज से ही याद करना स्टार्ट दो। ये थोड़े थोड़े याद करोगे तभी काम आएगा। एक तो ये है कि आप आज मौज करने लगे, मजे करने लगे, तो बाद में क्या होगा, लास्ट में आपको इतना सारा एक साथ पढ़ना पड़ेगा। और एक अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे तो लास्ट में भी कोई लोड नहीं आएगा, थोड़ा लास्ट में भी पढ़ना पड़ेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि अभी से आप 2-3 रन 2-3 रन 2-3 रन लेते जा रहे तो लास्ट में भी आपको इतने रनों की आवश्यकता होगी। लेकिन अभी आप क्या है, कभी बॉल चुका रहे हो, कभी रन नहीं ले रहे, तो लास्ट में एक बॉल ऐसी होगी जहां पे आपको 6 चाहिएगा। जीतने के लिए 6 चाहिए, सीधी बात है। एक ही बॉल है, छक्का मारना ही मारना है, वो थोड़ा अपने आप में कठिन हो जाता है। इससे पहला है कि पहले ही आप 2-3 रन बनाते हुए चलो। तो इसके लिए ये कम 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 जितने 5-5 10-10 हो सके अभी से याद करते चलने। एन वक्त पर ये याद नहीं होंगे और फिर आप कहोगे अरे यार गलत हो गए, ठीक है। तो हिंदी ये साथ साथ में याद करते चलो। बाकी संधि है, समास वगैरह ये हमारे द्वारा पढ़ा दिए जाएंगे। हिंदी में आपका 30 में से कितने 25% का टारगेट रहना चाहिए। संस्कृत की तैयारी हमारे द्वारा नहीं करवाई जाएगी। जिन बच्चों के संस्कृत है वो संस्कृत की अपने स्तर पर क्या करे, तैयारी करे, ठीक है। तो इसमें आपको 25% कम से कम सही करने ही करने। तो देखिएगा अपना एक टारगेट क्या रहना चाहिए। अब यहाँ पे अच्छे से ध्यान दो, एक टारगेट क्या रहेगा उसको नोट कर लीजिए। इतने परसेंट अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो ही दोस्तों आपका अच्छे प्रकार से सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। रीजनिंग के अंदर कम से कम एग्जाम में आपके चलो 50 में से 50 का मटेरियल हमने करा दिया, ठीक है। 1-2% नया भी आ गया, कोई बात नहीं, 48 ही हम करा पाए। 8% आप भूल भी गए, जिनका तरीका आप भूल गए। आपने रीजनिंग में इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की, आपका टाइम कम पड़ गया, आपके नहीं हुआ, फिर भी एन कैन प्रकार कुछ भी हालत हो, लेकिन कम से कम 40% आपको सही करने। ये कब होंगे, सर ने आपको यहाँ पे जो पढ़ाया है, जैसे आज आपको टॉपिक पढ़ाया दिशा परीक्षण अपनी लक्ष्य की, अब यहाँ लक्ष्य की बुक यहाँ काम आएगी। अगर आप बीएसटीसी का एग्जाम देने वाले हो, लक्ष्य की किताब तो आपके पास होनी चाहिए। और कभी भी एक किताब से तैयारी नहीं होती है, हालांकि अपने पास इतना समय नहीं है। बाकी तैयारी ये होती है कि रीजनिंग के लिए आप अलग से बुक लाओ, हिंदी के लिए आपके पास अलग से बुक हो,
शिक्षण अभिरुचि की हालांकि अलग से नहीं आती, जीके के लिए आपके पास अलग से बुकें हो तो ही तैयारी होगी, वरना तैयारी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। कम से कम क्या 40% सही करने हैं तो यहाँ पे आपके 120 नंबर बन जाते हैं। जीके के अंदर मैंने जो आपको किताबें बताई है वो किताबें ले आओ, उनको भी साथ साथ में पढ़ना है। यहाँ पे हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से थ्योरी करवाने की कोशिश करेंगे, उनको भी साथ साथ में देखना है। 40% इसमें भी आप सही कर सकते हैं। यहाँ पे जो 40 नहीं कर पाएगा ना, उसका स्कोर सीधा कम हो जाएगा, क्योंकि 120 आपके यहाँ पे भी लाने। उसके बाद शिक्षण अभिरुचि है, अब की बार थोड़ा सा क्या है, एक प्रकार से बच्चे ने ये जिंदगी में पहली बार पढ़ा होता है, उसके अलावा इसमें कुछ समझने की चीजें होती है, बौद्धिक विकास की चीजें होती है। हालांकि किसी को समझ में नहीं भी आए तो भी कम से कम आपको यहाँ पे 35% का टारगेट तो लेके चलना ही चलना है। 105% क्या है, 105% आप नंबर है वो आपके यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब रही बात हिंदी की, हिंदी में 30 में से 25 करने ही करने हैं, 25 नहीं होंगे। कहने में आसान है, लेकिन किसी का आप पर्यायवाची भूल जाओगे, किसी का विलोम शब्द भूल जाओगे। फिर भी टारगेट दे रहा हूं कि कम से कम 22% के आसपास तो होने ही चाहिए हिंदी में, वरना फिर काम नहीं आएगा। तो 22 गुणा 3 या आप कर दो 66 नंबर ये हो गए। ये कितने हो गए, पहले इनको जोड़ो, 6 और 5 11, हासिल अपनी 1 लग गई। ठीक है, 2 2 4 और 1 5, 5 और 6 11, हासिल 1 लगी। बताओ कितने हो गए, 411 नंबर हो गए। इंग्लिश को हमने टच भी किया क्या, इंग्लिश के हमने हाथ भी लगाया क्या, नहीं लगाया। इंग्लिश में 20% आएंगे, गोले भरने होंगे, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, गोले सबके भर के आने, तुक्के मारोगे 20 में से 5 प्रश्नों के सही होने की संभावना तो बनती ही बनती है। तो 15 नंबर और यहाँ पे आ जाते हैं, यानी कि आप अच्छे प्रकार से क्या है, अच्छा खासा यहाँ पे क्या स्कोर कर सकते हैं, और ये स्कोर अपने आप में आपको मनपसंद कॉलेज दिलवाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप देखो यहाँ पे विशेष चीजें आपको क्या करने की आवश्यकता है। एक तो सबसे पहला जोर, ज्यादा से ज्यादा जोर आपका इस एग्जाम में रहेगा वो रीजनिंग और जीके पे रहेगा। शिक्षण अभिरुचि आपने आज पढ़ ली, कोई काम नहीं आएगी, उसके बाद रीट में काम आएगी, फिलहाल उसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको एग्जाम पास करना है। ठीक है, और शिक्षण अभिरुचि अपन कितना ही जोर कर ले, इसमें नए प्रश्न बनते हैं। अपन पढ़ के गए अधिगम के सारे प्रश्न, उसने अधिगम का कोई नया ही प्रश्न पूछ लिया जो आज दिन तक नहीं पूछा गया है, क्या करेंगे हम, उसमें फंस जाएंगे। इसमें कभी भी पूरे में से पूरे प्रश्न सही नहीं किए जा सकते, लेकिन रीजनिंग के अंदर किए जा सकते हैं। रीजनिंग में प्रश्न बनाने के लिए एक पैटर्न की जरूरत होती है, बिना पैटर्न के प्रश्न बन ही नहीं सकता, गणित की तरह होता है। तो उसके लिए क्या है, वो अगर हम पैटर्न पकड़ ले, सारे पैटर्न हम सीख के जाए, पूरे में से पूरे किए जा सकते हैं। जीके आपका क्या है, 40% आराम से सही किए जा सकते हैं, जो बुक बताई गई आपको उसको अच्छे से पढ़ लो तो। ठीक है, उसके बाद रही बात हिंदी में 22 नहीं भी होंगे, चलो यहाँ पे फिर इसको अब देखो, इतना भी टारगेट तो इतना कम से कम ये तो होना ही चाहिए। फिर भी कुछ होते हैं जो हमसे एग्जाम में छूट गया, ये हो गया वो हो गया, फिर भी ये 426 बन रहे, 20% और भी कम कर लो, फिर भी 400 ये तो कम से कम आने ही चाहिए। इससे तो 399 भी लेके आते हो तो फिर तो वो मतलब की बात नहीं रहती है। राजस्थान में आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा, कहीं पे भी कॉलेज मिल जाएगी, फिर धक्के खाने पड़ेंगे, घर से बाहर रहना पड़ेगा, क्या मतलब रहा। मजा तब है जब अपनी मनपसंद कॉलेज मिले, जो कॉलेज, हाँ कि मुझे इस कॉलेज से बीएसटीसी करनी, वो कॉलेज मिले, तब एक अलग ही आनंद होता है। तो आज से आपका क्या टारगेट रहेगा, मेरे साथ साथ बोलो, कितने नंबर लाने हैं आपको, 420 कम से कम। टारगेट 450 का रखोगे तभी ये आ पाएंगे, टारगेट 450 का रखोगे तभी ये आ पाएंगे, वरना नहीं आ पाएंगे।